लो जी, आपका स्वादिष्ट शेफ आ गया लेके एक स्पेशल एपिसोड। कोहिनूर बासमती राइस प्रेजेंट्स टर्बन तड़का। खुशबू खुशियों की, यहाँ खुशियाँ मिल रही है आपको मेरी रेसिपीज के द्वारा, और जब भी मिलती है ना, आहा हा, दूर दूर तक जाती है जी। मैं जहाँ भी घूमने जाता हूँ ना, आजकल लोग मुझे मिलते हैं, बोलते हैं भाई आपका प्रोग्राम देख के मज़ा आता है, भाई वाह ओहो आहा, जब आप करते हैं बड़ा मज़ा आता है सुन के। ये मतलब अंदर ही एक फीलिंग जाग जाती है कि चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते, क्योंकि शेफ हरपाल बता रहे हैं सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर पे है, और सारे इंग्रेडिएंट्स जब घर पे हो तो रेसिपी बनाना बनता है। बिल्कुल जी, तभी जाके रेसिपीज और जो हिंदुस्तान का मतलब खाना है, कई प्रांतों का जो खाना है हिंदुस्तान में, वो सभी लोग ट्राई करते हैं, लेकिन बनाता हूं मैं अपने अंदाज में। कौन सा अंदाज? एक तड़के वाला अंदाज है। अब तड़के वाला अंदाज क्या होता है? तड़का आपको पता है क्या होता है भाई? हिंदी में जिसे छौंका कहते हैं, और मराठी में जिसे फोड़नी कहते हैं, और गुजराती में जिसे वगार कहते हैं, वो पंजाबी में तड़का कहते हैं। और तड़का बोलते ना मेरा सीना एकदम चौड़ा हो जाता है, क्योंकि टर्बन तड़का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे आपने इतना प्यार दिया है, पूछिए मत। अब टर्बन तड़का, मुझे लोग पूछते हैं कि हरपाल जी आपने ऐसा नाम क्यों दिया? भाई टर्बन मेरी प्राइड है जी, मैं बड़े शान से घूमता हूँ अपनी टर्बन लेके, और तड़का मेरी प्रोफिशिएंसी जी, एकदम मेरा स्टाइल है, मेरा अंदाज है, और मेरा अंदाज निराला है क्योंकि मैं लेके आ गया हूँ एक बढ़िया रेसिपी। महाराष्ट्रियन स्टाइल है लेकिन अंदाज मेरा है। क्या बनाएंगे? भिंडी झुनका। शुरुआत करते हैं इसकी। शुरुआत करने के लिए विलायती कढ़ाई, और विलायती कढ़ाई में तेल। हेलो जी, तेल डाल दिया हमने। महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है कि लोग तेल डालते वक्त घबराते नहीं हैं। तो सबसे पहले ये जीरा पूरी फीलिंग के साथ डालता हूँ जी। जीरा को पकड़ते ही ना जीरा उछलने कूदने लगता है कि हाय मेरी बारी आ गई, अब मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं शेफ हरपाल। ये लीजिए, इसके साथ साथ राई। राई की फीलिंग बिल्कुल अलग है। चलिए एक काम करता हूँ, इन दोनों को इनकी हालत पे छोड़ देता हूँ, और इनके लिए एक सुंदरी को इसमें डाल देते हैं। ये वाली मिर्चें देख रहे हैं, इसको कहते हैं सुंदरी मिर्चें। ऐसा लगता है ब्यूटी पार्लर से निकल के आएंगे अभी, इतनी सुंदर है पूछिए मत। ऐसी मिर्चें आपने देखी कभी? बड़ी प्यारी है। आई लव दिस चिलीज। और ये चिली खुद कहती है मुझे और डालो और डालो। डालो जी, मोटा मोटा काट लेते हैं। आहा हा, ये देखिए मिर्चों को यूज करते वक्त भी तीखापन नहीं आ रहा है। हेलो जी, ये मिर्चें भी डाल दी। थोड़ी सी फ्राइंग पैन में खलबली मच गई जी। सुंदरी के डलते ही थोड़ा सा हींग डाल लेते हैं इसमें। हैं जी, ये लीजिए हींग। हींग मियाँ सब कुछ ठीक कर देंगे, सबका डाइजेशन फिट कर देंगे। अब ये चारों आपस में बातचीत कर रहे हैं, और हींग जो मियाँ है वो कंट्रोल कर रहे हैं सबको। ठीक है जी। अब इसके साथ साथ ये जो लेडी फिंगर है, सुंदरी गई है तो लेडी फिंगर का भी होना बहुत ज़रूरी है। ये इस तरह से देखिए पतला पतला काटा है हमने, और इसमें लेस नहीं आनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है, आपने मार्केट से आपने लेडी फिंगर खरीदी, धो ली, धो के आपने एक टॉवल पे, सूखे टॉवल पे सुखा ले, और पूरा पानी निकल जाए फिर काटे। अब ये लीजिए, ये इसमें डाल लेते हैं लेडी फिंगर। आहा, पता नहीं ऊपर वाले ने क्या सोचा था, या जिसके दिमाग में भी ये आइडिया डाला है कि लेडी फिंगर, जहाँ से ये नाम इस सब्जी का पड़ा है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में ये लीजिए बोल में दही, थोड़ा सा दही, लगभग 4 बड़े चम्मच दही डाल लेता हूँ। बेसन, वैसे झुनका जब बनता है ना महाराष्ट्र में, लोग बेसन भूनते हैं। ठीक है जी, मैं उल्टा काम करूंगा जी, मेरी मर्जी, माई स्टाइल, तड़का वाला स्टाइल। ठीक है जी। इसमें डाल देते हैं धनिया 1 बड़ा चम्मच, हल्दी, लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, एंड इसमें पानी डाल लेते हैं, और घोल बना लेते हैं बढ़िया वाला। घोल के लिए विस्क का होना बड़ा जरूरी। ये लीजिए, घोल बन गया। अब यहाँ पे ये देखिए, इसको बढ़िया ब्राउन करेंगे लेडी फिंगर को। ठीक है जी। साथ साथ सभी को एनर्जी देने के लिए एक और इंग्रेडिएंट डाल देते हैं,
जिसकी एनर्जी सभी जगह फैलती है, सिर्फ इस रेसिपी में नहीं। चलिए हम और आप मिलके शुरू हो जाते हैं। ओ जी नमक शमक डाल देते हैं, नमक शमक, क्या बात है, आहा, ओहो। अब इसे तब तक पकाएंगे जब तक लेडी फिंगर का लेस खत्म ना हो जाए। ये देखिए, अब इनको छोड़ देते हैं, इनकी हालत ठीक से पकाते हैं। मुझे पूरी अच्छी तरह से ब्राउन करनी है और लेस जब खत्म हो जाए फिर डालूंगा। तो आपने जब भी मिक्स करना है तो अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें, ये देखिए, और पकने दीजिएगा। ब्राउन होगी भिंडी तो करारी होगी, मज़ेदार होगी। तब तक एक काम करते हैं, बढ़िया स्प्रिंग अनियन, महाराष्ट्र में लोग स्प्रिंग अनियन काफ़ी यूज़ करते हैं, तो ये स्प्रिंग अनियन जो है ये लीजिए। भिंडी जो है वो बढ़िया ब्राउन हो गई है। अब इसमें ये सारा स्प्रिंग अनियन ये डाल लेते हैं और साथ साथ बढ़िया हरा धनिया। हेलो जी, ढेर सारा हरा धनिया। ये बारीक नहीं काटूंगा, थोड़ा मोटा मोटा काट लेंगे इस तरह से। हेलो जी, ये भी डाल लिया। ये डिश बनने के पहले डाल रहा हूं, ये देखिए। इसके पहले कि मैं बेसन का घोल डालूं, ये चीजें डाल लेते हैं। हल्का सा टॉस। हा, नाउ द होल थिंग इज एक्साइटिंग। आप देख रहे हैं भिंडी में से लेस खत्म। फाइनली घोल मिलाएंगे। अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि बेसन की जो कड़वाहट है वो निकल जाए, ये बहुत ज़रूरी है। और इसे मैं आंच पे घुमाते भी रहूँगा ताकि लम्प्स ना फॉर्म हो जाएं। ये बढ़िया पक गया, लेकिन मैं गैस बंद नहीं करूँगा, एक दूसरे गैस पे इसे रख देता हूँ। फाइनली अपने अंदाज वाला एक तड़का लगाएंगे, और तड़का ऐसा पूछिए मत। आहा, ये लो जी घी, 2 बड़े चम्मच घी डाल लिए। आहा, गरम करेंगे घी को। अब घी गरम होने के बाद इसमें डालेंगे हींग, 1/4 छोटा चम्मच हींग और 1 छोटा चम्मच राई। जी हाँ, अब इसे अच्छी तरह से गरम कर लेते हैं ताकि राई जो है वो भी फूटे। और फिर आहा, तड़का लगाएंगे, छौंका लगाएंगे, वगार लगाएंगे, फोड़नी लगाएंगे, और फिर आएगा मज़ा। आहा, ये लीजिए, ये अब तैयार। अब ये जो छौंका लगेगा ना, आहा, that sudden flavor, and I will not mix this completely up, okay? I will just quickly leave these sides also. Take the sides inside. Get that crisp. छोटा सा crisp part है ना, वो भी अंदर आ जाए। आहा, क्या बात है। ओए होए होए, ये अब खाने के लिए तैयार और परोसने के लिए। हेलो जी, आहा, दिस इज लुकिंग ब्यूटिफुल मैन। थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं जी। मेरे पास है कुछ बढ़िया मिर्चें, ये लीजिए, ये दोनों मिर्चें और स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स। आहा, नाउ दिस इज एक्साइटिंग। बड़ी मजेदार चीज बन गई है, अपने अंदाज वाली है। तड़का भी अपने अंदाज वाला है, क्योंकि आप जब आते हैं ना, मेरा अंदाज शुरू हो जाता, और मेरे अंदाज वाली रेसिपी फेल नहीं होती जी। बढ़िया भिंडी झुनका लंच में बना के खाएं, मजा आ जाएगा। भिंडी झुनका
तड़का बनाने के लिए एक नॉनस्टिक वॉक में तेल गरम करे, उसमें जीरा डालकर रंग बदलने तक भून ले, फिर राई डालकर उसे फूटने दे। हरी मिर्च और हींग डालकर 30 सेकंड तक भुने, फिर भिंडी डालकर भुने जब तक वो हल्की भूरी और करारी हो जाए। एक बड़े मिक्सिंग बोल में दही, बेसन, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और 1 कप पानी डालकर फेंटे और चिकना घोल तैयार करे। पैन में नमक डालकर मध्यम आंच पर भूने जब तक हल्का भूरा हो जाए। हरे प्याज के तिरछे स्लाइस काटे और उनके पत्तों को दरदरा स्लाइस करे। हरे प्याज और पत्तों को पैन में डालें, फिर हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिला ले। अब बेसन का घोल डालकर लगातार चलाते हुए 10 से 12 मिनट तक पकाए या जब तक मिश्रण गाढ़ा हो जाए। तड़के के लिए एक नॉनस्टिक पैन में घी गरम करे, उसमें हींग और राई डालकर राई फूटने दे। तड़के को झुनके में डालकर हल्के से मिलाए, सर्विंग बोल में डाले, हरे प्याज और लाल मिर्च के फूल से सजाकर गर्मा गर्म परोसे। नेक्स्ट रेसिपी, दही पोटल पुलाव।